वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, कल वट सावित्री अमावस्या है। जो वट सावित्री अमावस्या का कल लोग फेरी देते हैं, कथा कहानी सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। 70 साल बाद कल के अमावस्या आया है। अगर आप लोग वट सावित्री का पूजा करते हैं, कितना लोग व्रत करते हैं, कितना लोग नहीं करते तो कथा सुनते हैं, परिक्रमा करते हैं, फेरी कोई 108 परिक्रमा करता है, कोई 12 परिक्रमा करता है, कोई 21, जैसा जिसका इच्छा है वैसे वैसे लोग करते हैं। लेकिन जो भी पर्व आवे तिथि है उसका कथा सुनना चाहिए, उसका परिक्रमा करना चाहिए। कल तो अगर आप लोग को हो सके तो, नहीं तो तुलसी जी का भी 108 परिक्रमा करना चाहिए। कलौरा का भी, वट का, पीपल का, सबका परिक्रमा। इतना महत्व 70 साल बाद। देखिए, अमावस्या तो किसी दिन पड़े तो वट का तो पूजा होता है, क्योंकि वट सावित्री अमावस्या जेठ महीना में कृष्ण पक्ष अमावस्या में पड़ता है। तो बीफा हो, सुख हो, शनिचर हो, किस दिन पड़ेगा? हम लोग तो फेरी देते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन जो सोमवार को अमावस्या पड़ गया, देवों के भी दुर्लभ है। अगर सोमवार को अमावस्या पड़ गया तो 10 गुना महत्व बढ़ गया। तो इसलिए कल का अमावस्या मामूली अमावस्या नहीं। कल का अगर कोई खो दिया, कथा नहीं सुना, वट का पूजा नहीं किया, फेरी नहीं दिया, पीपल का, तुलसी का, समझा को अपन जीवन बंद कर दिया। कल के अमावस्या के फेरी पूजा में जो दरिद्र हैं वो अमीर बन जाएंगे। 7 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता सब सुनते हैं, ध्यान देते हैं। कौन कल कितना बड़ा महत्व है। कल का आप लोग दिन खोइएगा मत। आप लोग जाइए वट के पेड़ में, पीपल का, तुलसी में फेरी दीजिए और पूजा करिए। आपके पास है पूड़ी हलवा, भोग लगाइए, वहाँ ब्राह्मण को दान दे दीजिए। उसके बाद कथा सुनिए। देखिए, भद्र देश में अब कथा सुनिए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ से दशरथ अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा। गणेश भगवान की जय। बोलो वट सावित्री अमावस्या की जय। देखिए, आज का कथा भेज रहे हैं, कल आप लोग इसको सुन लीजिएगा, आज भी सुन लीजिएगा, क्योंकि अमावस्या लग गया है। इसलिए अमावस्या के दिन खीर बना के भगवान को भोग लगाना चाहिए। और जो अमावस्या को कथा कहानी सुनता है, व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, भद्र देश में असुमति, उनके असुमति नाम के उसके पिता थे। उनको कोई संतान नहीं था। बहुत पूजा पाठ, बहुत हर जगह गए, लेकिन पर उनको कोई संतान नहीं था। तो बहुत तपस्या करते करते एक बेटी हुई। वो बेटी का नाम सावित्री रख दिए। तो सावित्री दिन पर दिन बढ़ने लगी। सावित्री बहुत सुंदर थी। उसके बाद जब बढ़ने लगी तो उसको पिता को चिंता हो गया कि मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी का शादी करना है, मेरी बेटी बड़ी हो रही है। तो नारद से कहेंगे, नारद कहीं अच्छा लड़का हो तो बताइए। तो नारद जी कहे ठीक है। तो अपने बेटी पर छोड़ दिया, बेटी तुम अपने लिए अपना वर खोजो, जो तुमको वर पसंद आएगा हम उसी से तुम्हारा शादी कर देंगे। अब वो कहा ठीक है पिताजी। अब अपना निकल दी देश देशांतर, हर जगह जगह घोड़ा लेके दौड़ी। दौड़ते दौड़ते उनके पसंद का कोई वर नहीं मिला। एक जगह जंगल में देखी कि सत्यवान पेड़ के ऊपर चढ़े थे और लकड़ी काट रहे हैं। और जब लकड़ी काट रहे हैं उनको देखी तो उनको पसंद आ गया कि लड़का तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। बस मन ही मन उसको अपने पति मान ली। उसके बाद अपने घर गई, अपने पिता से कही कि पिताजी हम वर ढूंढ लिए हैं। पिताजी कहें कि कहाँ पर? कहाँ? जंगल में एक लकड़ी काट रहे थे, उसको हमको पसंद आ गया, हम ढूंढ ले। कहें ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि नारद को बुलाए। नारद से कहें भाई इसका कुंडली देखिए, इसका ग्रह विचार करिए। नारद जी जब कुंडली देखे तो कहें अरे तुमने क्या कर दिया, इसको तो आयु नहीं है, मात्र 1 साल का आयु है, शेष आयु सब खत्म हो गया है। और उसका नाम सत्यवान था। तो अब उसके पिता कहें बेटी दूसरा कोई वर खोजो, इससे हम तुम्हारा शादी नहीं करेंगे। तो कहें कि पिताजी आप ही तो कहे थे कि बेटी जिसको तुम वर चुन लोगी उसी से हम ब्याह कर देंगे। एक बार पति चुनना है, बार बार नहीं। अब हम तो पति ढूंढ लिए हैं, अब आप उसी से शादी करें, जो मेरे भाग में लिखा होगा होगा। तो कहें बेटी अभी समझ जाइए, तुम्हारे सत्यवान से जो तुम शादी करना चाहती हो, लेकिन उसको आयु नहीं है। कहे नहीं पिताजी हम उसी से शादी करेंगे। कि नहीं मानी और अपना ब्याह कर दी, खूब धूमधाम से ब्याह कर दी। जंगल में गए, रोज सत्यवान जाते थे, लकड़ी काट के लाते थे
और घर में चूल्हा जलता, उसके माता पिता सब अंधे थे, जो उसका बहुत बड़ा राजपाट था, राजपाट सब उसके सब छीन लिए, उसके पास कुछ नहीं बचा। अब उनको इतना चिंता हो गया कि सावित्री अपना सास ससुर का सेवा करती थी, रोज पैर छूती थी, आशीर्वाद लेती थी। जब 1 साल के बाद बट सावित्री का पूजा 3 दिन पहले से सावित्री व्रत रहना शुरू कर। देखिए सावित्री का व्रत 3 दिन का व्रत होता है। सावित्री 3 दिन से व्रत की और कुछ नहीं खाए। उसके माता पिता कहें बेटी तुम 3 दिन से व्रत हो, कुछ खाए पीका नहीं। माता जी हम बट सावित्री का व्रत है, यह व्रत बहुत महिमा है, पति के दीर्घायु के लिए, घर में सुख शांति के लिए है, खोया हुआ राज वापस के लिए हम ये व्रत करेंगे। तो जब उसको पता चल गया कि मात्र शेष 4 दिन उसके पति का आयु बचा, तो उस दिन कही कि हम आपके साथ जंगल चलेंगे। तो उसके पति कहे तुम जंगल में कहाँ जाओगी? कहे नहीं हम आपके साथ जाएंगे। अपने सास ससुर से आज्ञा ली, सास ससुर का पैर छुई, कही माता पिता हम जो आज्ञा दीजिए, हम अपने पति के साथ जंगल में जाना चाहते हैं। कहे ठीक है बेटा जाओ। अब अपना क्या हुआ कि जंगल में गई। जब जंगल में गई तो वहाँ उसी दिन बट सावित्री का व्रत जिस दिन था उस दिन सत्यवान पेड़ पर चढ़े। जब चढ़े तो उसके सिर में दर्द होने। अब सावित्री को पता चल गया कि आज मेरे पति का अंतिम है। पेड़ से उतर के नीचे आए, कहे सावित्री आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कहे कोई बात नहीं है, तुमको दर्द हो रहा है मेरे पैर पर लेट जाओ। पैर पर लेट गए, सब माथा सोहरा रहे थे। उसी समय यमराज आए। यमराज कहे तुम्हारे पति का आयु पूरा हुआ, आज हम ले जाएंगे। तो कहें कि हमारे रहते मेरे पति को कैसे ले जाओगे? ठीक है मेरे पति को ले जाओगे तो जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। कहें नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे पति जाएंगे। उनका प्राण निकाल लिए और वही पेड़ के नीचे बट का पेड़ था। अब बट के पेड़ पर सत्यवान चढ़े थे, उसी के नीचे सावित्री बैठी थी। उसी जगह सौ अपने पति को सुला दी। जब यमराज पति का प्राण लेके जाने लगे तो कहें कि बेटी तुम लौट जाओ, जो तुम वर मांगना चाहते हो तो मांग लो, लेकिन तुम लौट जाओ। कहें तुम अब ठीक है हमसे खुश हैं, तुमको देना चाहते हैं तो मेरे सास ससुर की आंखें वापस दीजिए। कहें तथास्तु, अब तुम लौट जाओ, कोई वर मत मांगना। कहें ठीक है। सावित्री काहे को माने। सावित्री फिर पीछे पीछे लग दी। जब चलने लगी तो यमराज फिर भी उलट के देखे। कहें सावित्री तुम एक बार और मांगो लेकिन वापस हो जाओ। कहें कि ठीक है आप वर देना चाहते तो मेरा राजपाट जो दुश्मनों ने छीन लिया वापस हो जाए। कहें तथास्तु। राजपाट भी वापस दे दिए, तथास्तु बोल दिए। उसके बाद फिर सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज देखे। कहे सावित्री अब तुम लौट जाओ। कहें कि जब जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ हम जाए। कहें ऐसा नहीं हो सकता सावित्री, तुम वापस हो जाओ। ठीक है नहीं मान रही तो एक बार और मांगो, अब एक बार और मांगो लेकिन अब वापस हो जाओ। तो कहे ठीक है अगर आप देना चाहते तो मेरा पिता जो हैं वो पुत्रहीन है, उनके कोई संतान नहीं है, उनको 100 पुत्र की आशीर्वाद दीजिए। कहे ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हारे 100 भाई होंगे, अब तो तुम लौट जाओ। फिर सावित्री पीछे पीछे चलने लगे। कहें आखिरी वरदान, एक और वरदान मांगो लेकिन सावित्री तुम वापस चली जाओ। तो कहें ठीक है आखिरी बार वरदान देना चाहते हो तो हमको आप वरदान दीजिए कि हम 100 पुत्र की माँ बने। अब यमराज सोचे समझे नहीं, कहे तथास्तु। अब उसके बाद कहें सावित्री तुम चली जाओ। कहें ठीक है अगर आप वरदान दें कि आपका वरदान झूठा जाएगा, हमको 100 पुत्र के आशीर्वाद दें तो मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हैं, हमको 100 पुत्र कैसे पैदा होगा? तो यमराज हार गए। उसके बाद सोचने लगे को हम अपने ही बात में हार गए। उनके पति का प्राण वापस किए। कहे जाओ सावित्री तुम सती हो, आज से ये बट सावित्री तुम्हारे नाम से माना जाएगा। जो आज के दिन जो सुहागिन स्त्रियाँ, जो औरत तुम्हारा परिक्रमा करेंगी, पूजा करेंगी, तुम्हारे नीचे जाएंगी, पूड़ी हलवा चना का भोग लगाएंगी, ब्राह्मण को देंगी, वस्त्र साड़ी पंखा चढ़ाएंगी, उनका सुहाग अमर रहेगा। उनके घर में दुख दलित सब दूर हो जाएंगे, उनके घर में कभी विपदा नहीं है। सावित्री ने पति का प्राण ली, अब बट के नीचे गए। उसके पति सोए थे, पति का प्राण जिंदा। पति उठ के बैठ गए, कहे आज हम बहुत सोए। सावित्री कहे आज बहुत सो गए। उसके बाद उठे, देखे तो उनका राजपाट जितना था सब वापस आ गया। उनके सास ससुर का आंखें वापस आ गई, उनके सास ससुर देखने लगे। उसके बाद उसको 100 भाई पैदा हुए और सावित्री अपने राज में गई। सावित्री 100 बेटे की माँ बनी और उसके बाद राजपाट धन दौलत सब सावित्री को मिल गया। ये बट सावित्री का पूजा व्रत खिलवाड़ बात नहीं है, इसमें सुख शांति समृद्धि 70 साल बाद ये पर्व आया है। कल व्यतिपात भी जोग है और बट सावित्री भी है, सुमोती अमावस्या भी है। इतना पर्व जल्दी मिलता नहीं, इसको खोइएगा मत, इसका फायदा आप लोग उठा लीजिएगा।
द्वेष व्रत का पूजा करेगा, कथा सुनेगा, कहानी सुनेगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछे कृष्ण भगवान से, कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो वट सावित्री के दिन वट सावित्री का कथा सुनेगा उसका सुहाग अमर रहेगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि का बरसात होगा, उस कभी दुखी नहीं होगा, भगवान उसके घर में हमेशा विराजमान होंगे। और ठीक है, आप लोग व्रत नहीं कर सकती तो कथा जरूर सुन लीजिएगा और कल परिक्रमा जरूर लगा लीजिए। नहीं है तो बट के पेड़ में जाइए, आपसे ज़्यादा नहीं हो सकता तो 12 परिक्रमा करिए। उसके बाद पंखा है, हलवा है, पूड़ी है, वस्त्र है, सुहाग का सामान है। देखिए चूड़ी बिंदी जितना सुहाग का सामान है सब बट के पेड़ के नीचे चढ़ता है और जो वहाँ ब्राह्मण रहते हैं ब्राह्मण को दे देते हैं दक्षिणा सहित। और जो ऐसा करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहता है। किस रूप में आता है आप कभी देख नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान आपके ऊपर इतना कृपा बरसाते हैं कि वो पता भी नहीं चलता कि हमारे घर में इतना धन दौलत कहाँ से आ रहा है, मेरे घर में सुख शांति कहाँ से आ रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कल का दिन आप लोग खोइएगा मत, जरूर कल अपना यह व्रत करिएगा, पूजा करिएगा। अगर ये व्रत कर रही हैं तो देखिए न साल भर के अंदर अंदर, क्योंकि ये पर्व बहुत बड़ा पर्व है, साल भर के अंदर अंदर आपके घर में सुख शांति समृद्धि सब वास करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने जो वट सावित्री का कथा सुनता है उसका तो जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। अब इसी में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। अब देखिए कल सोमवती अमावस्या का भी कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं, इसको भी आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या का भी सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि सोमवार युक्त अमावस्या है, कल देवों के भी दुर्लभ अमावस्या है, देव भी तरसते हैं कि काश सोमवती अमावस्या पड़ जाता। कल पितरों का भी अमावस्या है, जो पितर के लिए श्राद्ध करते हैं, पूजा करते हैं। देखिए कल तुलसी जी का 108 परिक्रमा आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि का बरसात हो जाएगी। और उसके बाद पीपल का 108 परिक्रमा करना चाहिए, औरा तुलसी का करना चाहिए, वट का करना चाहिए। नहीं कुछ है आपके पास तो 108 कुछ भी ले लीजिए, चाहे बादाम हो, चना हो, मटर हो, चूड़ी हो, बिंदी जो है 108 हाथ में, खाली हाथ फेरी नहीं देते हैं, कुछ न कुछ हाथ में होना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। अब देखिए एक गांव में एक राजा थे, उनको 7 बेटे थे, एक बेटी थी। तो 7 बेटियों को शादी कर दे, 7 बहू आ गई थी। वो बेटी थी, उसके गांव में एक साधु महात्मा कोई भिक्षा मांगने आते थे, तो वो कहते भिक्षाम दे। तो जब 7 बहू भिक्षा लेके जाती थी तो हमेशा कहते थे सदा सौभाग्यवती वह। और जब पुत्री भिक्षा लेके जाती थी तो उसे कहेंगे धर्माचरण करी। अब वो हमेशा धर्म का आशीर्वाद देते थे। अब वो अपनी माँ से कही, माँ रोने लगी कि माँ हमेशा ही बाबा जी हमको धर्म का आशीर्वाद देते हैं और हमारी भाभीियों को कहते हैं तुम सौभाग्यवती रहो, क्यों ऐसा करते। उसकी माँ कहे ठीक है, बेटी को भिक्षा दे के भेजी, फिर वही आशीर्वाद दिए। उसके बाद चरण पर गिर गए। जब आप ऐसा जानते हैं तो उसका उपाय भी जानते होंगे, आखिर मेरे बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं। कहा इसलिए देते हैं कि जिस दिन भावर पड़ेगा, जिस दिन तुम्हारे बेटी का शादी, उसी दिन उसका पति मर जाएगा। तो इस भाई उसको तो धर्माचरण जिंदगी भर करना पड़ेगा। तो कहें आप क्या जानते इसका उपाय बताइए ताकि मेरी बेटी भी सदा सुहागन रहे। कहें ठीक है, इसका उपाय बहुत कठिन है, लेकिन अगर करना चाहती हो तो बताते हैं। कहें ना इसका उपाय बताए। कहें इसका उपाय यही है कि सोना धोबी रहती है 7 समुंदर पार, वहाँ जाके अगर सोना धोबी को लेके आइए तो आपका वो अपना पूरे दे देगी सोमवती अमावस्या का, तो इसका सुहाग अमर हो जाएगा। कहें ठीक है, 7 बेटे कहें 7 बेटे कहें क्या तुम चाहती हो, हमको मारना चाहती हो, बेटी के मुंह में अंधा हो गई हो, कोई तैयार नहीं हो। कहें ठीक है, हम 7 बेटे होते नहीं पूता, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। अपना क्या हुआ कि अपना ये सब कथा द्रौपदी को युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि आप भी द्रौपदी को, कुंती को या उत्तरा से यह व्रत करवाइए, उनको परिक्रमा करवाइए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं व्रत के बारे में कि व्रत का कितनी बड़ा महिमा है। उसके बाद क्या हुआ कि छोटा बेटा था तो कहे हमारे रहते आप काहे को चिंता की, हम अपने बहन को लेके जाएंगे। छोटा बेटा और बहन को लेके गया। जाते जाते एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा। एक जंगल के ऊपर एक गिद्ध था, अपने बच्चों को चोंच से लिया के भोजन मांस ताजा ताजा खिला रहा था। रात बहुत हो गई थी, दोनों भाई बहन वही पेड़ के नीचे सो गए। तो रात को जब गिद्ध आया अपने बच्चों को खाना लेके, तो बच्चे खाना नहीं खाए। कहा हम तुमको ताजा ताजा मांस लाए, तुम लोग क्यों नहीं खा रहे। कहे पिताजी पेड़ के नीचे कोई
भूखा बैठा है, हम कैसे खाना खा ले। वो अतिथि है, वो कुछ खाया पिया नहीं। कहा ठीक है, वो कुछ नहीं खाया पिया है तो चलो हमसे पूछती हैं, कहे तुम लोग तो खाओ, तो कहे नहीं हम नहीं खा सकते। पूछे भाई तुम लोग किस लिए आए? सब बता दिए कि हमारी बहन को ऐसा ऐसा करना है, सोना धोबी आ जाएगी, समुद्र पार है, तो हमारे बहन का सुहाग वापस आ जाए। कहें ठीक है, तुम लोग इतनी पर खा लो, पी लो, पानी पियो, सवेरे हम तुमको पहुंचा देंगे। अब लोग आराम से सोए, सवेरे उगी, दोनों कंधे पर बैठा लिया और सोना धोबी के घर के बगल में छोड़ दिया। अब बता दिया कि यही है। उनके घर में रोज 1 साल तक दोनों भाई बहन झाड़ू पोछा बर्तन चौका कर देते थे। रोज सोना धोबी कहती थी कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, एक कौन सवेरे सवेरे इतना काम कर देते। तो बहू ये सब झूठ बोल दी कि हम लोग सब अपना काम कर लेते हैं। तो लेकिन उसके साथ वो विश्वास नहीं हुआ। वह कही कि ठीक है, ये नहीं विश्वास हुआ तो अब हम एक दिन पता लगा। वो अपना रात भर जागी, देखी तो एक लड़का एक लड़की घर में घुसा, सफाई करने लगा, कोई झाड़ू कोई पोछा, सारा काम करके जब चलने लगी तो हाथ पकड़ी, तुम लोग कौन हो? तो बता दी हम ब्राह्मण हैं और हमारे बहन है, मेरी बहन का भावर पड़ते, इसके पति मर जाएंगे, अगर आप मेरे घर चलेंगी तो मेरी बहन का सुहाग वापस हो जाएगा। कहे राम राम राम, हम जात का धोबी हैं, तुम ब्राह्मण हो, मेरे घर में झाड़ू पोछा किए, हम इस जन्म में कहाँ भरेंगे, ठीक हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अब जब चलने लगी तो अपने बहू से कह दी कि जब अगर हम जा रहे हैं, मेरे पति मेरे जमाई मेरे बेटा कोई मर जाए तो उसका दाह संस्कार मत करना, उसको तेल में डुबो, जब तक हम आए ना तब तक कोई कर्म मत करना। कहे ठीक हम कोई कर्म नहीं करेंगे। अपना सोना धोबी चली गई, वहाँ शादी तय हुआ। जब बारात आई, जो शादी तय हुआ, शादी होने लगा तो भावर पड़ा, तो उसी समय उसके पति मूर्छित होके गिर गए। सोना धोबी अपना जो सोमवती अमावस्या का फेरी पूजा की थी, अपना संकल्प बोल के पुरुष को दे दी। उसको पुट देते ही वो जिंदा हो गया। फेरा घुमा, खूब शादी ब्याह हुआ, सब कुछ हो गया। जब सोना धोबी चलने लगी तो उसकी माँ कही कि भाई तुम मेरे जवाई का जान बचाई हो, तुम जो मांगोगी हम तुमको देंगे। क्या चाहिए? कहे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में जो कुछ अनिष्ट हुआ है सब ठीक हो जाए। उसी दिन संजोग से सोमवती अमावस्या पड़ गया। और देखिए सोमवती अमावस्या के दिन रुई और मूली मतलब मूली का मतलब मूल का मतलब मूली और रुई कभी नहीं छूना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए उसी में बुढ़िया थी, उसी समय जा रही थी फेरी देने, तो एक बुढ़िया रुई लेके जा रही, तो क्या तुमको पता नहीं सोमवती अमावस्या आज के दिन रुई नहीं छूती। फिर एक बुढ़िया आगे मिली, मूली का गठ लेके जाके मेरा मूली उतार दीजिए गांठ। कहा तुमको पता नहीं सोमवती अमावस्या मूली नहीं छूते हैं। वह नहीं छुई, नहीं छूने के बाद उसके पास उसमें कुछ नहीं था, बस एक कंकड़ ली, कंकड़ 108 टुकड़ा की और सोमवती अमावस्या पड़ गया था। पीपल का पेड़ मिल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। और नहीं तो ये मंत्र बोली, मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नमस्तुते। यह मंत्र बोल के 108 परिक्रमा लगाई, किसी से बोली न चाली, अब परिक्रमा लगाते गई, मंत्र बोलते गई। ओम नमो भगवते वासुदेवा, अनय मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नमस्तुते। यह मंत्र बोलते गई, परिक्रमा लगा, जो परिक्रमा लगा के अपने घर गई तो देखी कि उसके पति जिंदा हो गए, उसके बेटा जिंदा, उसका जवाई जिंदा हो गया। तो कहें सब लोग गांव भर पूछे लगे कि जब तुम चली गई थी तो तुम्हारे पति, तुम्हारे दामाद, तुम्हारे बेटे सब मर गए, तुम्हारी सब जिंदा, क्या बात है? कहे हम अपना पूर्ण जो सोमवती अमावस्या का था वो राजा के लड़की को दे दिए थे, इसलिए मेरा पूर्ण खत्म हो गया था। और जब हम यहाँ आए तो सोमवती अमावस्या का दिन आ गया, हम परिक्रमा लगाए तो मेरा सुहाग मेरा पुत्र सब जिंदा हो गए। तो वो समय कृष्ण भगवान बोल रहे हैं युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर पूरे गांव देश में ढिढोरा पिटवा दी कि आज से जब सोमवती अमावस्या पड़ेगा पूरा देश लोग सब सोमवती अमावस्या का परिक्रमा करेंगे, फेरी देंगे। और जो सोमवती अमावस्या के दिन परिक्रमा करेगा, फेरी देगा, ओकर सुहाग अटल रहेगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगा। तो उसी दिन से प्रचलित चली आया है कि सोमवार युक्त अमावस्या पड़े तो उस दिन हमेशा सोमवती अमावस्या के दिन जो कुछ हो आपके पास 108 सामान होना चाहिए। चना लीजिए, बादाम लीजिए, मूंगफली लीजिए, मखाना लीजिए, जो आपके पास है 108 ले लीजिए और डोरा ले लीजिए। परिक्रमा करते जाइए, मंत्र बोलते जाइए। नहीं कुछ है तो श्री हरि बोलिए, कुछ भी बोलिए। और तुलसी और का जब परिक्रमा करते समय यह जरूर बोलना श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री हरि का मंत्र बोलते हुए, क्योंकि श्री का मतलब लक्ष्मी, हरि का मतलब विष्णु, तो श्री हरि का मंत्र बोलते हुए अगर परिक्रमा कर रही हैं तो आपके घर में
सुख शांति समृद्धि। देखिए कल का दिन आप लोग एकदम मत खोइएगा, सवेरे उठिएगा, कल सवेरे जल्दी उठिएगा, स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद साफ सुथरा, देखिए कल तो विधान है गंगा जी नहाने का। अगर आपके पास समय नहीं है तो गंगा जल डाल लीजिए और गंगा जी नहा के ओम गंगे चे मने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, यह मंत्र बोलिए। मंत्र नहीं आ रहा है तो हर हर गंगे बोलिए, ये मंत्र भी नहीं आ रहा है तो नर्मदे गंगा की जय, नर्मदे गंगा की जय। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान, इतना बड़ा महत्व है कि जो नर्मदा का दर्शन कर ले, गंगा का स्नान कर ले, उसको जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। तो नर्मदे गंगा नहीं तो हर हर गंगे कुछ भी बोलिए। घर में स्नान करिए, नहा के धो के संकल्प लीजिए। संकल्प लेके कि विश्व 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 पारावृष्टि बढ़ना मध्य जेठ मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथो नाम। अपन जिसे कल सोमवती अमावस्या तिथि, अपन नाम गोत्र, आज हम सोमवती अमावस्या का परिक्रमा फेरी करी से। इतना मंत्र बोलने के बाद तब आप लोग परिक्रमा करिएगा, क्योंकि जब तक संकल्प नहीं लेंगी नहाना धोना सब व्यर्थ है। इसीलिए नहाने के बाद संध्या का भी आप पूजा कर रही हैं तो शाम का संकल्प लीजिए। जैसे शाम का संकल्प क्या है, अब जैसे जेठ मासे कृष्ण पक्षे अब जैसे दिन है, सोमवार का दिन है या रवि दिन का सोमवार का दिन है, अपना नाम गोत्र संध्या बेला हम पूजा पाठ करी से। यह मंत्र शाम को बोलना चाहिए। और सवेरे का पूजा कर रही है तो प्रातः काल पूजा पाठ करी से सवेरे संध्या का मंत्र बोलना चाहिए। संकल्प लेके तब अपना मंत्र बोलिए, परिक्रमा करिए, फेरी दीजिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए कल सोमवती अमावस्या है, बट सावित्री है। आज हम शिव पुराण की कथा आप लोग को नहीं डाल रहे हैं, खाली हम सोमवती अमावस्या का और बट सावित्री का कथा डाले हैं संक्षेप में, क्योंकि कथा बहुत लंबी हो गई है इसलिए संक्षेप में कथा सुनाए हैं। पूरा वृत्तांत से कथा बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इतना अगर आप लोग सुन लेंगे तो इतने में कल्याण हो जाएगा। और अब भोलेनाथ का कथा, शिव पुराण कथा, कल हम भोलेनाथ का कथा आप लोग को सुनाएंगे। और कथा तो बहुत अच्छी है। अब कथा कहानी शिव जी का कल सोमवार भी है, सोमवार का कथा भी कल हम डालेंगे। लेकिन कल आप लोग बाएं मत जाने दीजिएगा। कल सोमवती अमावस्या परिक्रमा जरूर करिएगा। तुलसी का भी करिएगा, बट का भी करिएगा, पीपल का, औरा के नीचे तुलसी का गमला रख दीजिए और श्री हरि करके 108 परिक्रमा लगा लीजिए। अब बट के पेड़ में जाइए तो एक पंखा लीजिए और उसमें सुहाग का सामान लीजिए, एक 8 वस्त्र ले लीजिए, पूरी हलवा लीजिए, चना लीजिए और उसमें चढ़ा के हाथ में चना लीजिए। और बट के ईश्वर भगवान नहीं आ रहा है तो भोलेनाथ का नाम ओम नमः शिवाय कर दीजिए, क्योंकि बट के पेड़ में हमेशा भोलेनाथ का वास होता है। अब बट के ही पेड़ पर सावित्री सत्यवान चढ़े थे और उसी बट के नीचे सत्यवान का शरीर छूटा था और उसी बट के पेड़ में सत्यवान वापस आए थे। तो जो इस कथा कहानी को सुनते हैं उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और जो सुनाते हैं उसका भी समस्त पाप नष्ट होते हैं। सुनने वाले की जय। इसीलिए कल है, आज हम भेज दे रहे हैं ताकि आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा। कथा सुनने का इतना महत्व होता है कि रोआ खिजा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कथा पुराण का बहुत महत्व होता है। आप सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनो हरि। बोलो गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय, बट सावित्री की जय, सत्यवान की जय, सोमवती अमावस्या की जय, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।